हेलो वंस अगेन। तो इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था रिगार्डिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने आपको बताया था कि इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स विच आर रिलेटेड विद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट बिफोर दिस मैं चाहूंगा कि आप कैपिटल और रेवेन्यू का मीनिंग एक बार समझ लीजिए। देयर आर कैपिटल एक्सपेंसेस एंड इनकम एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम। आपने क्लास 11th में कैपिटल और रेवेन्यू का मीनिंग सीखा है, इसके अलावा आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सीखे हैं। बट एक बार जरा सा मैं आपको रिकैप देना चाहूंगा। कैपिटल का मतलब होता है एक्सपेंसेस और इनकम विच आर रेयर इन नेचर। रेयर इन नेचर जो बहुत ही रेयरली बिजनेस में होते हैं। जैसे अगर हम कैपिटल एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल की बात करें तो व्हेन वी आर बाइंग फिक्स एसेट दैट इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड व्हेन वी आर सेलिंग आवर ओल्ड फिक्स एसेट दैट इज आवर कैपिटल इनकम। सेम वे रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग इन नेचर और वी कैन से रेगुलर इन नेचर। जो रेगुलरली हम एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं एवरी मंथ, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी, वेजेस एंड ऑल, so these all are revenue expenses. And same way revenue incomes like interest received, rent received from tenant, etc. तो अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ रेवेन्यू नेचर के हैं और कुछ कैपिटल नेचर के हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस एंड इनकम हमारी बैलेंस शीट में आएंगे। सिंपल। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज सब्सक्रिप्शन। ये वो अमाउंट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। सपोज देयर इज ए क्लब लाइक रोटरी क्लब, तो रोटरी क्लब के जितने भी मेंबर्स होंगे वो एवरी ईयर अमाउंट सब्सक्राइब करेंगे एंड दैट अमाउंट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। सो ये रेगुलर नेचर का इनकम है, so that is our income and it will come in credit side of income and expenditure account. Simple. Now next is life membership fee. Life membership fee वो मेंबर्स देते हैं जो रेगुलरली सब्सक्रिप्शन नहीं देना चाहते और वो समझते हैं कि हमसे एक बार आप अमाउंट ले लीजिए, जो एक कंसोलिडेटेड बड़ा अमाउंट होता है। तो दैट इज ऑल्सो वन इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट ये कैपिटल नेचर की इनकम है। बिकॉज रेगुलरली हमको इस तरीके का अमाउंट रिसीव नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में हमको ये अमाउंट रिसीव होता है। तो लाइफ मेंबरशिप फी विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल इनकम, सो इट विल कम इन लायबिलिटी साइड ऑफ करंट ईयर्स बैलेंस शीट। ओके। नेक्स्ट इज एंडोमेंट फंड। जब आप कोई एक एनजीओ चला रहे होते हैं तो गवर्नमेंट भी देखती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन दैट केस कभी कभी गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है जो एक ह्यूज अमाउंट होता है। सो दैट अमाउंट इज ऑल्सो नॉट इन अ रिकरिंग नेचर। बहुत रेयरली आपको ये अमाउंट रिसीव होता है एनी एड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो दिस अमाउंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज liability. This is also capital income. It will come in liability side of current year's balance sheet. Okay. Now come to entrance fee and admission fee. Sometimes entrance fee and sometimes admission fee. एंट्रेंस फी और एडमिशन फी को लेकर के देयर आर टू आर्ग्यूमेंट्स। कुछ लोग कहते हैं कि एंट्रेंस फी और एडमिशन फी एक इनकम है, रेगुलर नेचर की इनकम है, तो ये कंसीडर की जाएगी एज इनकम। बट देयर इज वन मोर आर्ग्यूमेंट कि एंट्रेंस फी और एडमिशन फी रेयर नेचर की इनकम है, कैपिटल नेचर की इनकम है, तो ये कैपिटल ट्रीट करनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। चलिए एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपका स्कूल में एडमिशन हुआ था तो आप याद करिए एडमिशन फी एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन ओनली आपने दी होगी। उसके बाद आपने कभी भी एडमिशन फी स्कूल में नहीं पे करी। बाकी सारी फीस आप स्कूल में पे करते हैं बट एडमिशन फी आप नहीं पे करते। तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन फी आप देखेंगे आपके लिए ये एक पूरे अपने जो भी आपने स्कूल का टाइम स्कूल में स्पेंड किया है उसमें आपने सिर्फ वन टाइम पे किया है, तो ये कैपिटल इनकम है। लेकिन सेम वे आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो स्कूल में स्टूडेंट्स का एडमिशन होना एक रेगुलर फीचर है। रेगुलरली बच्चों का एडमिशन होता रहता है, तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम रेगुलरली स्कूल को रिसीव होती रहती है, तो ये एक रेवेन्यू इनकम भी है। तो अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है कि हम इसको क्या ट्रीट करेंगे।
इसके लिए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो के एंड में, बट आप ये समझिएगा एंट्रेंस फी और एडमिशन फी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ये इनकम भी ट्रीट की जाती है। जब हम इसको इनकम ट्रीट करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में मींस क्रेडिट साइड में आता है, और जब हम इसको ट्रीट करते हैं कैपिटल तो ये लायबिलिटीज साइड में आता है, करंट ईयर की बैलेंस शीट की। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के एंड में अभी दूंगा। नाउ कम टू डोनेशन। डोनेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमको अमाउंट रिसीव हो रहा होगा तो दिस विल बी आवर इनकम। डोनेशन भी दो तरीके की होती है, स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। जनरली जो अमाउंट हमको रिसीव होता है दैट इज आवर जनरल डोनेशन, दिस इज आवर इनकम, इट विल कम इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव होती है लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एक्सेट्रा, सो वो एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, दैट डोनेशन विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल इनकम एंड दैट विल कम इन करंट ईयर्स बैलेंस शीट एट द लायबिलिटी साइड। ओके, कम टू लेगेसी। लेगेसी इज ऑल्सो नोन एज विल, दैट इज वसीयत। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज वन मेंबर और उसके आगे कोई भी फैमिली में है नहीं उनके बाद, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अपना जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दे। सो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज लेगेसी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। बट आप सोचिए ये भी एक तरीके की रेयर इनकम है, क्योंकि रेगुलरली ऐसा कोई नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, ये बहुत ही रेयरेस्ट एंड रेयर केस में ऐसा होगा। तो in that case you will receive this amount or this income or that property, so this will consider as again capital income and it will come in current year's balance sheet at the liability side. Sale of old asset. अगर आप कोई पुरानी asset को सेल करते हैं तो always remember one thing, इस ओल्ड असेट को जब आप सेल करते हो तो याद करो क्लास 11th में डेप्रिसिएशन, जब आप अपनी ओल्ड असेट को सेल किया करते थे तो यू वर गोइंग टू कैलकुलेट लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ पर्टिकुलर असेट। सेम वे आप लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ असेट कैलकुलेट करोगे, और इफ देयर विल बी एनी लॉस दैट विल कम इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इफ देयर विल बी एनी गेन दैट विल कम इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ध्यान रखना, सेल ऑफ ओल्ड असेट में लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और गेन ऑफ सेल ऑफ असेट का ट्रीटमेंट होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ असेट का ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये मैं आपको आगे की वीडियो में क्लियर करूंगा। आफ्टर दैट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, दिस इज जस्ट लाइक स्क्रैप। आप स्क्रैप को सेल करते हैं, न्यूज़पेपर आपके घरों में आता है, आप उस न्यूज़पेपर को भी आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ सेल करते हो। सेम वे जो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके पास मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह का स्क्रैप कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रिकरिंग इनकम, और ये प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इसको ट्रीट करेंगे इन इनकम साइड। ओके, देन पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अगर कोई भी बाहर से पर्सन आता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेक्चर वगैरह देता है तो इन दैट केस समटाइम्स आप उसको पेमेंट करते हो और समटाइम्स आप उसको कुछ मेमेंटो वगैरह देते हो, तो ये कहलाता है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। सिंपल आपका एक एक्सपेंडिचर है, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए, बट अभी इसमें 2 ऐसे आइटम्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था एंट्रेंस फीस और एडमिशन फी, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंटली सब्सक्रिप्शन। इनका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा सिर्फ इसी वीडियो के एंड में, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हाय, तो मैंने आपको बताया था कि मैं एंट्रेंस फी और एडमिशन फी से रिलेटेड एक पूरी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। अब देखिए मैंने ये डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने रखी हुई हैं। सपोज सी केस 1 इज ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फी रिसीव ₹1,20,000। सपोज दिस इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन योर क्वेश्चन। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन इज ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फी रिसीव 1,20,000। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि एंट्रेंस फी को ट्रीट क्या करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, आपको इसे रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में मींस इनकम साइड में आप इसको बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000 रुपीज मेंशन कर दोगे। सिंपल ट्रीटमेंट। कम टू केस 2,
During the year 2016-17, entrance fee received rupees 1,20,000, and it is the policy of the club to treat the entrance fee as revenue receipt. See, very clearly it is written in the instruction, it will be treated as revenue receipt. So when it will be treated as revenue receipt, आप simply इसको again income side में mention कर दोगे by entrance fees rupees 1,20,000. Okay. Now come to case 3. During the year 2016-17, entrance fee received rupees 1,20,000, and it is the policy of the club to treat the entrance fee as capital receipt. Now you can see they are treating it as capital receipt. So when this instruction will be there, simply entrance fee will be added in capital fund, means it will come in current year's balance sheet at the liability side, and it will be added in capital fund like this. Entrance fees 1,20,000, और आप कैपिटल फंड में इसको ऐड करके you will write it in balance in liability side of current year's balance sheet. Okay. Now see last case, case 4. During the year 2016-17, entrance fee received rupees 1,20,000. According to the policy of the club, 30% of the entrance fee is to be capitalized. Now very clearly they have written 30% of the entrance fee is to be capitalized, and total amount of entrance fee is 1,20,000. So 1,20,000 into 30% will be 36,000. 36,000 को हमें capitalize करना है, तो this 36,000 will be added in capital fund. Add entrance fees 36,000, and rest of the amount, that is 70% of 1,20,000 will be 84,000. It will come in income side of income and expenditure account like this by entrance fees 84,000. तो ये आपके मैक्सिमम एंट्रेंस फी और एडमिशन फी के सिचुएशंस रहेंगी जो आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं. आई थिंक ये आपको अब इजी लगेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी.